आदाब, नमस्कार। मैं हूं जैद वारशी। आप देख रहे हैं न्यूज़ मंथन। न्यूज़ मंथन के इस पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की फेरिस्त में हमारे साथ में एक ऐसा युवा चेहरा है जिसने राजनीति में आकर के समाज के युवाओं की आवाज उठाई, समाज के मुद्दे उठाए और पहले ही चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हम बात कर रहे हैं बहराइच सदर से पूर्व जिला पंचायत सदस्य विकास चौधरी। चौधरी साहब, थोड़ा सा आप शुरुआती जानकारी बताइए कि आप राजनीति में कैसे प्रेरित हुए आने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा अपना बताइए। देखिए, मैं छोटा था जी तो माननीय आदरणीय रामतेज यादव जी जी चुनाव लड़े। मैं बहुत छोटा था पहले, तो आते थे, तो थोड़े से मैं बहुत छोटा था तो उनके पास जाया करता था। तो वो भी कौन से सन की बात है? ये हमको लग रहा है कि 1989 की बात है शायद, कि 91 की बात है? नहीं, 93 की बात है। 93। हाँ, 93 की बात है। मैं छोटा था जी तो वो आया करते थे, तो मैं उसके पास जाया करता था। तो मैं राजनीति में कोई बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी, जी लेकिन पारिवारिक लगाव के तरीके से वो आते जाते रहते थे, वो बैठा करता था। धीरे धीरे मैं थोड़ा सा बड़ा होता गया, जी तो चाचा जी हमारे राजनीति में सक्रिय रहते थे। जी वो समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर भी रहे हैं। जी तो मैं उनके साथ के कार्यक्रमों में भी जाया करता था। जी तो धीरे धीरे लगाव बढ़ता गया। जी मैं भी जाया, हमेशा पार्टी के कार्यक्रमों में उनके साथ जाया करता था। जी उसके बाद मैं थोड़ा सा जब बड़ा हुआ, धीरे धीरे टिकट काले में चुनाव लड़ा। तो हमारे मित्र हैं एक शासन का भी चुनाव लड़े? नहीं, मैं लड़ा नहीं हूँ, मैं चुनाव लड़ाया हूँ। जी जी हमारे एक मित्र थे चौधरी अर्जुन सिंह हिंद जी, जी उनको मैंने कोषाध्यक्ष का चुनाव में उनके साथ उनके लड़ाया, मदद किया। वो कोषाध्यक्ष बने भी। फिर उपाध्यक्ष का चुनाव भी उनको लड़ाया डी कॉलेज में, वो भी बने, अध्यक्ष बने। मैं उनके साथ सक्रिय मतलब भूमिका में रहा। जी फिर धीरे धीरे चुनाव, फिर इसका एक गन्ना समिति का चुनाव होता है हमारे यहाँ, गन्ना समिति का चुनाव जौर रोड का। जी तो मैं वो चुनाव भी लड़ा। जी मैं उसमें निर्विरोध चुना गया। अच्छा गन्ना डायरेक्टर का चुनाव में निर्विरोध चुना गया। जी फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, मतलब पंचायत चुनाव आ गए, जी तो मैं चुनाव जिला पंचायत सदस्य का लड़ा। उस समय बेनी बाबू जी से कोई कोई किस्सा अगर जुड़ा? हाँ, बेनी बाबू यहाँ से सांसद रहते थे। जी मैं चाचा जी के साथ उन्हीं के चुनाव भी जाया करता था। जी उनके चुनाव भी जाया। बेनी बाबू, आदरणीय बेनी बाबू जी भी जी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते थे, जी और मैं उनके चुनाव जाया करता था। तो धीरे धीरे संबंध बन जाते हैं ना आने जाने से। मानते थे, वो भी अच्छा मानते थे। जी और कहीं ना कहीं प्रेरणा इन्हीं लोगों से मिली। आदरणीय रामतेज यादव जी हैं, जी आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी हैं, जी आदरणीय दिलीप वर्मा जी भी जो है हमारे बहुत करीबी हैं। उस समय समाजवादी पार्टी में वो भी समाजवादी पार्टी में थे, उनसे भी संबंध थे, और हमारे रिश्तेदार भी हैं वो। अच्छा अच्छा और कहीं ना कहीं संबंध उनसे भी अच्छे हैं। जी और इन्हीं लोगों को देखकर मुझे प्रेरणा मिलती रही जी कि मैं राजनीति में जाऊं जी और कुछ करूं। उन्हीं लोगों से प्रेरणा मिलती रही है मुझे। जी पहला चुनाव आप सदस्य जिला पंचायत का कब लड़े? मैंने पहला जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 2015 में लड़ा। जी पहली बार पे आप? हाँ, पहली बार जनरल सीट थी ये, अच्छा और तमाम क्षेत्र के सम्मानित लोग लड़ रहे थे चुनाव। जी कई बार से जिला पंचायत सदस्य रहे, प्रमुख भी रहे जी क्षेत्र से। तो उनके सामने मैं चुनाव लड़ा, तो लोग कहे, तमाम लोग मुझे थोड़ा सा, कुछ लोग तो कहने लगे, अरे उनके सामने चुनाव लड़ रहे हो, कहाँ लड़ रहे हो, वहाँ जीत नहीं पाओगे, जनरल सीट है। जी तो हमने कहा ठीक है, चुनाव जनता, ये तो जनता के हाथों में होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं चुनाव लड़ा, जी और जनता ने मुझे सारा घुर बिठाया जी और मुझे चुनाव जिताया। जी मैंने क्षेत्र में मेहनत की, बाद में भी मेहनत की, जी लोगों के सुख दुख में शामिल रहा। जी चौधरी साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने राजनीति में आकर के समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, क्योंकि मौजूदा हालात में देखा जाए
तो भारतीय जनता पार्टी कई प्रदेशों में चुनाव जीत रही लगातार, और अधिकतर देखा जाए युवा नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है जी। वो पीड़ित, दुखी, असहाय जो भी है, मतलब सबको साथ लेकर चलती है। और ये नफरत की राजनीति नहीं करती है, कोई भी हो। देखिए, इंसान सब सारे बराबर हैं, और ये पार्टी नफरत की राजनीति नहीं करती है, इसीलिए मुझको समाजवादी पार्टी पसंद है। और इसमें युवाओं के चेहरा अखिलेश यादव जी हमको बहुत अच्छे लगते हैं, जी और यही सब कारण है कि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात की राजनीति में नफरत नहीं है, इस पार्टी में सबको साथ लेकर चलता है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से कभी आप मिले? मिला हूँ, और वो बहुत अच्छे नेता थे। वो सबको साथ लेकर चलते थे, सबको जोड़कर चलते थे। उनके के जैसा व्यक्तित्व होना आसान नहीं है। उन्हें धरती पुत्र ऐसे नहीं कहा गया है। उनके में सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है, इसलिए उनको धरती पुत्र कहा गया है। चौधरी साहब, आपसे हमारा चौधरी साहब ये बताइए, समाजवादी पार्टी से आप कब जुड़े? समाजवादी पार्टी से मैं, ये जान लीजिए कि मेरा सक्रिय राजनीति में जी, हाँ, सदस्यता कब ली? सदस्यता मैं समझ लीजिए कि जब से दल बना ही है। सदस्यता तो लिए बाद में ली है, लेकिन समझ लीजिए मेरी आस्था समाजवादी पार्टी में जब से दल बना तभी से है जी। क्योंकि मेरा परिवार समाजवादी रहा जी। जब से दल बना तब से समाजवादी रहा जी। और मैं किसी दूसरे दल में गया, न मेरा कभी परिवार दूसरे दल में रहा और न मैं कभी दूसरे दल में गया हूँ। मैं शुरू से ही, जब से दल बना मेरा परिवार, तभी से मैं उसी में हूँ। अखिलेश यादव जी 2024 के चुनाव में उन्होंने एक नारा दिया पीडीए का, अगड़ा, पिछड़ा और दलित समाज के सारे वर्गों को जोड़ने की कवायद शुरू हुई, और 24 का नतीजा ये रहा कि समाजवादी पार्टी पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनी जी। आप उस नारे को लेकर कैसा सोचते हैं? देखिए, पीडीए नारा सब लोग अलग अलग बताते हैं, वो भी सही है जी। पिछड़ा, दलित, अगड़ा, मतलब मेरे हिसाब से भी है कि पीड़ित है, दुखी है, असहाय है, इसके कई नारे दिए जा सकते हैं। कोई एक नारा नहीं है कि उसको दिया जाए, इसके कई नारे हो सकते हैं। उसमें सभी को जोड़कर कोई आरोप लगाता है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ही हैं, ऐसा नहीं है। इसमें पीड़ित, दुखी, असहाय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। देखिए, उनकी राजनीति ही नफरत की है जी। उनकी राजनीति ही नफरत की है। वो बिना नफरत किए कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं जी। क्योंकि हिंदुस्तान में देखिए, हिंदू बहुसंख्यक है जी। ये सच्चाई है जी। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं जी। और मुस्लिम अल्पसंख्यक है। तो उनकी राजनीति है कि किसी तरीके से हिंदुओं को इकट्ठे करके हम उनका वोट लेते रहें जी। हिंदुओं को इकट्ठा करके वोट लेते रहें और अपनी राजनीति चमकाते रहें। बाकी उनको न किसी से मतलब है, न किसी धर्म से मतलब है, न किसी जात से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। वो सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत पैदा करके अपनी सत्ता में बने रहे, बस। बाकी उनका कोई उद्देश्य है ही नहीं है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर लगातार किसानों की समस्याएं लगी रहती हैं जी। क्योंकि चिलवरिया जो मिल है जी। उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है जी। और करीब वहां पर 104 करोड़ रुपए किसानों का भी बकाया है जी। इसको लेकर के आपने कौन सी कवायद शुरू की, क्या सोचते हैं इस पर बताइए? देखिए, आज की डेट में देखा जाए जी। तो सबसे पीड़ित वर्ग में किसान आता है जी। क्योंकि किसान कितनी मेहनत से फसल बोता है, खेत जोतता है, फसल बोता है, उगाता है और उसका फसल बेचता है। तो फसल उस बेचा और उसको मूल्य ना मिले तो किसान कहाँ चला जाए बेचारा। वैसे भी जो रेट है गन्ने के, वो कम से कम 600 रुपए से नीचे नहीं होनी चाहिए जितनी लागत आती है। भाई, आदमी कोई भी फसल बोया, उसको लागत मूल्य ही मिल पाए, वापस मिल पाए, तो उसको बोने से फायदा क्या है। लेकिन मजबूरी है, किसान है, क्या करे, कहाँ चला जाए।
नहीं, अभी तो प्रदेश सरकार ने वृद्धि की है रेट में, गन्ने के रेट में 30 रुपया करीब प्रति कुंटल के दर के हिसाब से बढ़ाया है। 30 रुपए गन्ना का रेट बढ़ाना कोई मतलब नहीं है, 30 रुपए एक धोखा है जी बस। और बाकी जो है 30 रुपए गन्ना का रेट बढ़ाए हैं, जी तो जितना उनको देना पड़ेगा उससे ज्यादा तो उसको प्रचार में खर्च कर दे रहे हैं जी। पैसे। नहीं, जो चिलोरिया मिल का दिवालिया घोषित कर दिया गया, उसको क्या सोचते हैं? दिवालिया घोषित किया गया है। जी। देखिए, क्या कारण है? 27 में अगर मेरी सरकार आई जी तो उस चीनी मिल को जी नीलामी करके किसानों को पैसा दिलाया जाएगा, जी। ये मेरा वादा है। देखिए चौधरी साहब, जी भाजपा जो है वो करीब देश के अधिकतर प्रदेशों में उसकी सरकार है, जी और कई प्रदेशों में कई बार से उसकी सरकार है। कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भाजपा कैसे चुनाव जीत जाती है, क्योंकि हाल ही में बिहार में चुनाव हो रहे हैं इस समय, जी और कल वीवीपैट के पर्चियां भी बाहर मिली हैं, और विपक्ष हमेशा लगातार आरोप भी लगाता है कि भाजपा बेईमानी करती है, वोट चोरी करती है। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, वोट चोरी का सवाल आदरणीय राहुल गांधी जी ने तथ्य के साथ रखा, जी उसको पूरे देश ने देखा, जी तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी तो ऐसा राहुल गांधी तथ्य के साथ रखा, जी वो तो है ही है। जी और दूसरी चीज, भाजपा चुनाव जीतने का कारण कुछ नहीं है, वो सिर्फ नफरत की राजनीति करना चाहती है। जी देखिए, वो चाहेगी कि जो है हिंदू मुसलमान आप बटा रहे, जी इकट्ठा ना होने पाए। जी और हमने पहले भी बताया कि हिंदू बहुसंख्यक है, जी तो भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि जो है हिंदू मुस्लिम एक होकर के और विकास के मुद्दों पर वोट करे। जी वो धर्म के नाम पे वोट कराना चाहती है कि अगर जो हिंदू अगर अलग रहेगा तो हिंदू बहुसंख्यक है, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा को वोट जाएगा अगर जो, जी तो वो चुनाव जीतते रहेंगे। बाकी उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, ना कोई विकास का मुद्दा है, ना कुछ है, कुछ नहीं है उनका, सिर्फ वो नफरत की राजनीति करती है बस, और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहती है, उस पर आप क्या विचार ठीक है, रखते हैं? अच्छी बात है, कराएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और चीजों भी करें, जैसे शिक्षा है, जी वन नेशन वन एजुकेशन की बात करें। भाई साहब, देश हमारा है, भारत जी देश हमारा है, अगर जी एक देश एक चुनाव हो सकता है तो क्या शिक्षा नहीं हो सकती है? हम्म, गरीब के बच्चे को बराबर शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, अमीर को बच्चे को बराबर शिक्षा, अमीर और गरीब के बच्चे को बराबर शिक्षा मिलनी जी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो अमीर का बच्चा है वो अच्छे स्कूल में पढ़ता है, गरीब का बच्चा जी आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, तो प्राइमरी स्कूल की स्थिति आप जाकर देख लीजिए, आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि प्राइवेट स्कूलों की क्या शिक्षा है और वहां की शिक्षा क्या है। नहीं जबकि टीचर प्राइमरी स्कूल में और अच्छे हैं, जी लेकिन व्यवस्था नहीं सही है, गरीब आदमी नहीं पढ़ा पा रहा है वहां, उसमें उसकी क्या गलती है? तो जो है वन नेशन और वन एजुकेशन की बात होनी चाहिए। और हमारे देश में तमाम ऊंच नीच भेदभाव है, जी उसको भी खत्म होना चाहिए, सरकार को करनी चाहिए कि ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो। अगर एक देश है तो एक इंसान होना चाहिए, जात नहीं होनी चाहिए। हम्म। हमारी जाति व्यवस्था के खिलाफ हूँ, नहीं, जात नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि विपक्ष जाति को बढ़ावा दे रही है और जाति के और धर्म के नाम पर वोट मांगती है। आप लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म के नाम पर वोट मांगती है, और वो कह रहे हैं कि हम क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हम हमारी सरकार काम कर रही है। कहाँ साथ सबका विकास कर रहे हैं? कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं भाई वो राशन दे रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के वो कह रहे हैं। मैं एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूँ। जी अगर आपका बेटा है, जी छोटा है, जी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जी तो आप उसको जो मांगता जाए आपको देते रहें, उसको काम करने के लिए कभी ना कहें, उसको काम करने के लिए कभी ना कहें, और उसको जो खर्चा उसकी जरूरत पे है उसको मिलती रहे। जी
आगे चल के आपका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जी, तो इस सरकार की यही चाहती है कि इनको मुफ्त का खिलाते रहो और ये कुछ ना कर पाए आगे। सरकार प्रोत्साहित देखिए, नहीं कर रही है। प्रोत्साहित नहीं करिए, उनको रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए, उसको रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी, वो तो सिर्फ चाहती है कि ये किसी तरीके से ये अपना खाएं और पड़े रहें, बस, और उनका कोई मकसद ही नहीं है। सरकार का दावा है मुफ्त राशन, मुफ्त पढ़ाई, जी। मुफ्त सिंचाई, आम जनता के लिए राहत देने का काम हम कर रहे हैं। इस ठीक। पर आप क्या विचार ठीक है, रखते मुफ्त राशन, हैं? जी, मुफ्त राशन की पहले बात कर ली जाए। जी, देखिए, मुफ्त राशन एक आदमी का, समझ लीजिए कि मानसिक गुलामी बनाने की तरफ जा रहा है। जी, ठीक है, जो गरीब है उसको राशन मिलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि उनको रोजगार की व्यवस्था कराई जाए, जी। क्योंकि अगर रोजगार रहेगा, राशन की व्यवस्था जरूर कर लेगा। आप किसी को बैठकर कब तक खिलाएंगे? भाई अगर सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन जी दे रही है, प्रतिमाह दे रही है। एक तरफ राशन बता रही है कि हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। जी, अब 100 करोड़ में अगर 80 करोड़ को राशन दे रहा है तो हमारा देश कहाँ से आगे जा रहा है? आप बताइए, जा रहा है? नहीं, और दूसरी चीज, राशन की जगह पे अगर रोजगार की व्यवस्था कराई जाए जी, तो वो खुद अपने राशन की व्यवस्था कर लेगा। हमें रोजगार की तरफ बढ़ावा देना चाहिए। जी, दूसरी तरफ मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था ये है कि आप प्राइमरी स्कूलों में जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मुफ्त पढ़ाई कैसे हो रही है। तीसरी चीज, जी, मुफ्त दवाई, जी, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो भी आप अस्पताल चले जाइए, जी, सरकारी अस्पताल किसी भी चले जाइए जी, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जाएंगे तो वहां दवा ही नहीं है। जी, जो भी डॉक्टर हैं वो पता लगता है कि जो है अलग ही बैठ रहे हैं, जी, बैठ भी रहे हैं तो अस्पताल में दवा नहीं है, कोई जी, व्यवस्था नहीं है। जी, चौथी चीज, मुफ्त सिंचाई की जो बात कर रही है सरकार, जी, तो पहले अगर सिंचाई के कनेक्शन लेने के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन आदमी लेने जाता तो आसानी से हो जाता था, जी, कोई उसका शुल्क ज्यादा नहीं पड़ता था। अब अगर सिंचाई की लिए ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन लेने जाएंगे जी, तो उसका पहले जे उसका एस्टीमेट बनाता है, जी, और 2.5 लाख 3 लाख से नीचे कोई एस्टीमेट नहीं बनता है, और बिना बिना उसका एस्टीमेट बनाए, उसका पैसा बिना किसान द्वारा जमा किए कनेक्शन नहीं हो सकता है। तो कौन सा किसान इतना मजबूत है कि वो जो है 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए जमा करेगा और कनेक्शन ले पाएगा, जी, और मुफ्त, उसके बाद मुफ्त सिंचाई करेगा? तो मुफ्त सिंचाई तो छलावा है, जी, कहाँ से हो जाएगा भाई? इतना पैसा गरीब किसान कहाँ से लाएगा? 5 लाख रुपए जमा करेगा कनेक्शन के लिए? तो सरकार को पहली चीज ये सिंचाई की जो है इसको कनेक्शन मुफ्त कर देना चाहिए, मुफ्त कर देना चाहिए। नॉमिनल कोई सिक्योरिटी ऐसा रखो, कम से कम बहुत 2-4 हज़ार रुपए रख दो, अपना किसान जमा करके कनेक्शन ले ले, जी, और मुफ्त सिंचाई, अगर मुफ्त सिंचाई देना चाहते हो तो, ऐसे ही बेवकूफ बनाना चाह रहे हो तो आप जो भी इच्छा हो करो, कोई मतलब ही नहीं है। जी। बस यही है इनकी, मुफ्त राशन, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई। अब जान लीजिए सब। आप आगामी आने वाले 27 के विधानसभा चुनाव के लिए बहराइच सदर से टिकट मांग रहे देखिए, राजनीति कर रहा हूँ, हैं। जी, सबकी अपेक्षाएं होती हैं, जी, मेरी भी अपेक्षाएं हैं जी, कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, जी, लोगों की सेवा करूं। जी, खैर से मांग रहा हूं, जी, और ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि पार्टी चुनाव टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, जी, अगर नहीं देती है, किसी दूसरे को देती है जी। तो मैं उसकी मदद करूंगा। ये पार्टी की जो निर्णय होगा वो होगा। नहीं, आगे कहीं बातचीत हुई टिकट के लिए? बिल्कुल बातचीत हुई, बिना बातचीत के मैं कहूँ तैयारी करूंगा, कहीं ना कहीं मेरी आश्वासन मुझे है। नहीं, आपके हम क्षेत्र में देखे हैं, हाँ, होर्डिंग लग रहे हैं जी और क्या बोलते हैं, पेंटिंग हो रही है, जी जी। तो कहीं ना कहीं आपको आश्वासन कहीं से मिला होगा। नहीं, आश्वासन है, जी, तभी इसीलिए जो है हम मेहनत कर रहे हैं, जी, और बाकी तो पार्टी का जो निर्देश होगा उस पर काम करेंगे। पार्टी
मुझे लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा, और अगर किसी दूसरे को, अगर मान लिया किसी दूसरे को लड़ाती है तो मैं उसकी मदद करूंगा। मैं पार्टी के साथ हूँ, तब भी था, आज भी हूँ, जी और इतने सालों से पार्टी की सेवा की है। जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी। वहां से 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। देखिए चौधरी साहब, अगर आप 27 का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो क्या रहेगा जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए? क्या सोचते हैं कि हाँ हम क्षेत्र के लिए बेहतर करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि किन मुद्दों पे काम करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा की व्यवस्था अच्छी की जाएगी, तकनीकी शिक्षा भी की व्यवस्था की जाएगी अच्छी। हाँ, कि शिक्षा अगर मिलेगा लोगों को तो वो अपने आप रोजगार की तलाश कर लेगा। और रोजगार की भी व्यवस्था हम सोचेंगे कि मतलब व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे कि अच्छी रोजगार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हमारे युवाओं को कहीं बाहर न जाना पड़े। हाँ, एक हिसाब से देखा जाए तो हाँ, जनपद बहराइच के अधिकतर मतलब हाँ, हाँ, युवा बाहर प्रदेश बाहर में कमाने प्रदेश के में लिए कमाए जाते हैं। जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमारे प्रदेश के, मतलब हमारे जिले के लोग यहाँ अपनी जी इनके रोजगार की व्यवस्था हो, यहाँ रोजगार करें और अपने परिवार के साथ रहें। जी हमारी यही सोच है। लेकिन अगर मुझे टिकट मिलता है, निश्चित ही जी 110% मैं बता रहा हूँ, जी मैं उनको चुनाव हरा कर ये सीट माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों में दूंगा। जी। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।